नमस्कार। देशहित में आज सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा की चर्चा जरूरी है, क्योंकि भारत की सरहदों पर दोहरा खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से लगती भारतीय सीमा पर आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। पंजाब से लेकर जम्मू तक की सरहद पर पाकिस्तानी आतंकवादी ड्रोन से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। आए दिन कभी पंजाब में तो कभी जम्मू में ड्रोन ड्रॉपिंग की घटनाओं का खुलासा हो रहा है, लेकिन सरहदी राज्य सरकारों की पुलिस सरहद पार से चल रही इन गतिविधियों को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। और राज्यों ने कई बार यह चिंता केंद्र के सामने भी जाहिर की है, चाहे पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। सबके सब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर बॉर्डर पर ड्रोन संकट की चर्चा कर चुके हैं। सरहद के उस पार से देश को होने वाले खतरे की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 3 दिन पहले 11 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला। इस सरकारी आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती भारतीय सीमा पर बीएसएफ के कार्य और अधिकार क्षेत्र को संशोधित किया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन का मतलब यह था कि अब सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी शक के आधार पर तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कर सकेंगे। बीएसएफ को सर्च, सीज या अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होगी। बीएसएफ को यह अधिकार कुछ राज्यों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र में मिलेगा और कुछ प्रदेशों के संपूर्ण क्षेत्र में भी यह लागू होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर विदेशी सरहद से 7 से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर होगा। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो राज्य कौन से हैं जहां बीएसएफ के अधिकार और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है। आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सरहद से लगते भारत के गुजरात, राजस्थान और पंजाब की सरहदों पर अब 50 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र बीएसएफ के दायरे में आएगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र दायरे में होगा। इधर पूर्वी सीमा पर देखें तो बांग्लादेश बॉर्डर से लगते पश्चिम बंगाल और असम में इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर की दूरी तक बीएसएफ सर्च, अरेस्ट और सीज कर सकेगी। इसके अलावा मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों का पूरा क्षेत्र बीएसएफ के दायरे में आ जाएगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला राष्ट्रहित में राष्ट्र की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए लिया, लेकिन अब इस फैसले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि वो दिन कुछ और थे जब सरहद पर साजिशें होती थी, अब यह मुमकिन नहीं है। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री, वैसे केंद्र सरकार ने बीएसएफ को लेकर जो फैसला लिया है उससे सरहदी गांव के रहने वाले लोग खुश हैं, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन परेशानी कुछ नेताओं को हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी पंजाब और पंजाब के नए नवेले निजामों को हो रही है। पाकिस्तान से सटे पंजाब में ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी पंजाब में कभी AK-47 राइफल्स, कभी टिफिन बम तो कभी दर्जन दर्जन भर ग्रेनेड्स की खेप ड्रोन के जरिए भेज रहे हैं। सरहदी राज्य में ड्रोन की मदद से ड्रग्स की तस्करी की भी खबरें आती रहीं और दुश्मन की इन साजिशों से निपटना मुश्किल ही रहा। खासकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर कह चुके हैं कि पंजाब का बॉर्डर सील करने की जरूरत है। चरणजीत सिंह चन्नी ने तो खुद ट्वीट करके बताया भी था कि अमित शाह से मुलाकात में उन्होंने पंजाब की सीमा सील करने की मांग की थी। पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने तो चन्नी पर आरोप भी लगाया कि चन्नी ने ही बीएसएफ को अधिक शक्ति देने की मांग की थी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री ने जब बीएसएफ को कार्रवाई करने को कहा और अधिक क्षेत्र बढ़ाया तो पूरी पंजाब कांग्रेस परेशान हो गई। सीएम चन्नी ने ट्वीट कर विरोध जताया। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने भी इसे राज्य के अधिकारों का हनन बताया।
पहली गल तो जिहड़ा इन्होंने 50 किलोमीटर वाला किया ये डायरैक्ट फैडरल स्ट्रक्चर के विच उन्होंने दखलअंदाजी की जिहड़ी कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ड्रग्स आए गुजरात में और आप अधिकार छीन लीजिए पंजाब के। कांग्रेस को सुरक्षा एजेंसीज को जब अधिकार दिए जाते हैं तो उस पर एतराज क्यों हो जाता है? कांग्रेस ने तो बीएसएफ को ज्यादा अधिकार देना संघीय ढांचे पर हमला बताया। अकाली दल वाले भी विरोध प्रदर्शन पर उतर गए। आज अद्धा पंजाब है, कल पूरा पंजाब है, पूरा देश हो सकता है, पर स्टेट्स की रहनी है, म्युनिसिपैलिटी रह जानी है स्टेट्स। जब पंजाब में सत्ता और विपक्ष एक साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले का विरोध कर रहे थे, तब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब का सच बताया। कैप्टन की ओर से बयान जारी किया गया कि हमारे सैनिक कश्मीर में मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा हथियार और ड्रग्स पंजाब में भेज रहे हैं। बीएसएफ की मौजूदगी से हमारी ताकत बढ़ेगी, हम मजबूत होंगे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पाकिस्तान परस्तों से पंजाब को खतरे का पूरा अंदाजा है, इसीलिए वो बीएसएफ को ज्यादा शक्ति देने के फैसले के साथ है। लेकिन पाकिस्तान जाकर खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला के साथ फोटो खिंचवाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी कांग्रेस परेशान है, क्योंकि अब बीएसएफ का कार्य क्षेत्र अमृतसर तक होगा। So now that has been increased to 50 kilometers. So now they can go and search, seize and maybe arrest. केंद्र सरकार के इस फैसले का असर पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक हुआ है, लेकिन असम की सरकार बीएसएफ के कार्य और अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का स्वागत कर रही है। यहां तक कि जम्मू के सरहदी गांवों के लोग भी बीएसएफ को और अधिकार देने से खुश हैं। वहीं सिर्फ पंजाब में कांग्रेस पार्टी और वहां के राजनेताओं को दिक्कत है। इससे आशंका बढ़ती है कि पंजाब के बॉर्डर पर कहीं गड़बड़ तो नहीं चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो लोग पंजाब के सरहदी इलाकों में बीएसएफ को ज्यादा अधिकार देने से परेशान हैं, उनकी परेशानी की असली वजह तो वही समझ सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार क्यों बीएसएफ को ज्यादा पावर और ज्यादा अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को मजबूर हुई, उसके लिए आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक भारत के पश्चिमी सरहद पर 2 साल में हथियार और विस्फोटक मिलने की 33 घटनाएं हो चुकी हैं। ड्रोन से बॉर्डर एरिया के खेतों में 35 से ज्यादा ग्रेनेड गिराए जा चुके हैं। पंजाब के तरनतारन में AK-47, कारतूस, हैंड ग्रेनेड, नकली नोट भेजे गए। 10 दिन के अंदर 8 ड्रोन ड्रॉपिंग से 80 किलो हथियार विस्फोटक भेजा गया। पंजाब के ही गुरदासपुर में 11 हैंड ग्रेनेड्स पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से भेजे गए थे। पंजाब के तरनतारन में 48 विदेशी पिस्टल भी ड्रोन से भेजी गई, ये अमृतसर से पकड़ी गई थी। पंजाब के सरहदी गांव दलीके में ड्रोन से टिफिन बम, डेटोनेटर, हैंड ग्रेनेड, कारतूस भेजे गए। जम्मू में 4 महीने के अंदर ड्रोन ड्रॉपिंग की 14 घटनाएं हुई हैं, जिनमें AK-47, पिस्टल, ग्रेनेड, IED, नाइट विजन डिवाइस तक गिराई गई है। और ये खेप कौन रिसीव कर रहा है, इसकी धरपकड़ करने में शायद राज्यों की पुलिस ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रही है, इसलिए बीएसएफ को ज्यादा अधिकार देने का फैसला करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं इस वक्त एक और जो बड़ी खबर आ रही है। सिद्धू का वेणुगोपाल और हरीश रावत के साथ जो बैठक चल रही थी नवजोत सिंह सिद्धू की, वो खत्म हो गई है। और फिलहाल हरीश रावत ने यह कहा है, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो यानी कि क्या यह माना जाए नवजोत सिंह सिद्धू को मना लिया गया है, कल पंजाब पहुंचने पर आखिरी फैसला हो जाएगा, लेकिन सिद्धू ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात थी, उससे पहले भी हरीश रावत ये कह रहे थे कि कोई तनाव नहीं है, बातचीत की जा रही है, और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अध्यक्ष वही बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, पंजाब की उड़ती सियासत के बाद अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी इन दिनों नशे का शोर है। नशे पर सियासत और नशे पर अदालत का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में ड्रग्स खोरी पर नकेल कसने के लिए एनसीबी ने जो कदम उठाए, उसकी आंच महाराष्ट्र, खासकर मुंबई के रसूखदारों तक पहुंच रही है। चाहे वो फिल्म कलाकार शाहरुख खान के 23 साल के बेटे आर्यन की बात हो, या एनसीपी के नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान की बात हो। एनसीबी की हर कार्रवाई में राजनीति घुसाने की कोशिश हो रही है। आज फिर आर्यन खान की जमानत के मामले में सेशंस कोर्ट में जोरदार बहस हुई। 8 से 10 पुराने फैसले पढ़कर पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पूरी हो गई, लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया।
अब 20 अक्टूबर को आर्यन की जमानत पर मुंबई सेशंस कोर्ट में फैसला आ सकता है। महाराष्ट्र में नशाखोरी और नशे के कारोबार को लेकर दिन भर अदालत से लेकर सियासत तक माहौल गर्म रहा। अदालत में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत की जंग चल रही थी और बाहर एनसीपी के नेता नवाब मलिक अपने दामाद पर हुई ज्यादती के लिए सियासी आरोप लगा रहे थे। आर्यन खान को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं, इसे लेकर मुंबई के सेशंस कोर्ट में 2:45 बजे दोपहर से शाम तक बहस होती रही। आर्यन के वकील अनिल देसाई दलील पर दलील देते रहे, आर्यन को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते रहे। उधर एनसीबी पक्ष की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह गुनाह की गंभीरता के हवाले से जमानत का विरोध करते रहे। जमानत पर फैसला तो नहीं आया, 20 अक्टूबर की तारीख जरूर मिल गई। एनसीबी के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है दिखाने के लिए कि उन्होंने हमसे कोई फोन सीज किया है कि 5 दिन और उनको कस्टडी में निकालना पड़ेगा इन द जेल। इट इज अ बिग मैटर, बहुत सारे जजमेंट्स दिए गए, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, सो द जज नीड्स टाइम टू रीड ओवर इट, टू थिंक ओवर इट एंड देन पास ऑर्डर्स। मतलब ये कि 20 अक्टूबर तक आर्यन खान को उसी आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा जहां वो अब तक रह रहे थे, बल्कि अब उन्हें सामान्य कैदियों के साथ रहना पड़ेगा क्योंकि कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ड्रग मामले में एनसीबी के जरिए हिरासत में लिए आर्यन खान की अब और 6 रातें इसी आर्थर रोड जेल में बीतेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर कई ऐसी जांच चल रही है जिस जांच में स्पष्ट तौर पर है कि आर्यन खान के जो लिंक है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी जुड़े हो सकते हैं। लिहाजा इस तरह से उनसे पूछताछ करनी चाहिए और लिहाजा उन्हें किसी भी हालात में बेल नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि पूरे दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जो फैसला है वो रिजर्व रखा गया है। ड्रग्स रैकेट में शामिल होने के आरोप में पकड़े गए आर्यन खान को अब 20 अक्टूबर का इंतजार होगा। उधर ऐसे ही एक दूसरे ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी के नेता नवाब मलिक सुबह सुबह ही अपने दामाद का दुखड़ा लेकर एनसीबी के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे थे। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है आदेश में कि गलत तरीके से फंसाया गया है। हाईकोर्ट में हम उसको क्वैश करने के लिए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि पहले दिन से हमने कहा था कि न्याय व्यवस्था पे पूरा हमारा विश्वास है। नवाब मलिक दिल्ली में कभी दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन पर राजनीति हो रही है तो कभी छठ पर्व पर बंदिश और विरोध की सियासत हो रही है। राजनीति में धर्म और भक्ति का ऐसा दुरुपयोग शुरू हुआ है कि आज तो नवरात्र में महानवमी के मौके पर रामनवमी की सोशल बधाइयां दी जाने लगी। विरोधी दल वाले ट्रोल भी करने लगे। मतलब आज की राजनीति भक्ति में उलझी सी थी। चलिए आपको दिखाते हैं दिल्ली से यूपी तक भक्ति पर कैसे हुई राजनीति। आदिशक्ति की आराधना के उत्सव के 9वें दिन देश भर के दुर्गा पूजा पंडालों में रौनक थी। महाअष्टमी की पूजा अर्चना के बाद महानवमी के हवन पूजन का मौका था। इस पावन मौके पर बधाइयों और शुभकामनाओं की सोशल परंपरा भी चालू थी। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव दुर्गोत्सव के महानवमी की शुभकामनाएं देना चाहते थे, लेकिन महानवमी की जगह रामनवमी की मंगल कामनाएं लिखकर ट्वीट कर दिया। अखिलेश यादव का ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। ट्रोल अखिलेश के पीछे पड़ गए और बीजेपी के नेता सामने कि आखिर महानवमी के दिन श्री राम के जन्मोत्सव की बधाई अखिलेश ने क्यों दे दी। बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करना और अल्पसंख्यक मुसलमानों का तुष्टीकरण करना, आज ऐसी स्थिति में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपने व्रत त्योहार, अपने देवी देवता तक भूल गए हैं। हालांकि महानवमी को रामनवमी कहने वाले नेता अखिलेश अकेले नहीं थे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी रामनवमी की ही शुभकामनाएं दी थी। कई दूसरे नेताओं के ट्वीट भी वायरल होने लगे, जिन्होंने दुर्गा नवमी को रामनवमी कहकर ट्वीट किया था। हालांकि प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में महानवमी ही लिखा था और लोगों को शुभकामनाएं दी थी। इधर दिल्ली में दूसरी ही पॉलिटिक्स चल रही थी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पूर्वांचल के वोटर्स को रिझाने की पॉलिटिक्स। अरे छठी माई के होई है परबिया। छठ अभी 27 दिन दूर है, लेकिन बीजेपी नेता मनोज तिवारी अभी से गीत गुनगुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को छठ पूजा के मुद्दे पर झुकने को मजबूर कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार एलजी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन की मंजूरी मांगनी पड़ी। केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद बीजेपी नेता अपनी जीत का अनुभव कर रहे हैं। जिद हारा है, आस्था की विजय हुई है। मैं इस अवसर पे अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ। छठ इतना बड़ा त्योहार है जिसको पूरे देश में मनाया जाता है और सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन छठ नहीं हो सकता। ये क्या तर्क था दिल्ली सरकार का? सैनिकों के शौर्य से दुश्मनों की शामत आई। भारत की सीमा पर बुरी नजर रखने वाले देश के दुश्मन जंग के मैदान में मां भारती के सच्चे सपूतों का यह पराक्रम आज ठीक से देख लें। ये गलतफहमी दूर कर लें कि वो भारत के खिलाफ जब चाहेंगे आतंकवाद और विस्तारवाद वाली साजिश रचेंगे और उन साजिशों में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि भारत के ये वीर सैनिक तैयार हैं दुश्मनों को जंग के मैदान में चित करने के लिए, उन्हें कभी न भूलने वाला वो सबक सिखाने के लिए जिसके बाद हिंदुस्तान का कोई भी दुश्मन सरहद पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और अगर वो ऐसा कोई दुस्साहस करेगा तो अंजाम भयानक होगा। भारतीय सैनिकों के पराक्रम से जुड़ा ये वीडियो भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किया है, जिनमें एक दो नहीं बल्कि भारतीय सेना के 350 सैनिक अपने युद्ध कौशल को दिखा रहे हैं। और आपको यह जानकर गर्व होगा कि अब उनकी इसी वीरता की गूंज अमेरिका में भी सुनाई देने वाली है। भारतीय सेना की ये तस्वीरें और वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करके जानकारी दी गई है कि भारतीय सेना के इन्फेंट्री बटालियन के 350 सैनिक अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो अलास्का में 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलने वाले एक्स युद्ध अभ्यास 2021 में हिस्सा लेंगे और अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। ये एक्सरसाइज देखकर देश के दुश्मन कैसे कांप उठेंगे, इसे आप ऐसे समझिए कि फिलहाल सेना ने अमेरिका के लिए उड़ान भरने से पहले मद्रास रेजिमेंट के अभ्यास का एक वीडियो ट्रेलर के तौर पर पोस्ट किया है, जिसमें भारत के सैनिक अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। शिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से युद्ध के मैदान में उतरने का अभ्यास कर रहे हैं और सामने खड़े दुश्मन पर अचूक निशाना भी लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यह एक्स युद्धाभ्यास 2021 अलास्का की हड्डी गला देने वाली भयानक ठंड में होगा और इस बेरहम सर्दी की परवाह किए बगैर वॉर एक्सरसाइज में भारतीय सैनिकों का जोश हाई होगा। भारतीय सेना ने इस ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि यह युद्धाभ्यास दोनों देशों यानी भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और इस वॉर एक्सरसाइज से दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग भी बढ़ेगा। भारत और अमेरिका के सैनिकों का यह ज्वाइंट एक्स युद्धाभ्यास कई वर्षों से चल रहा है। पिछले वर्ष यह संयुक्त युद्धाभ्यास भारत के बीकानेर में फरवरी में हुआ था और 2021 में एक्स युद्धाभ्यास का यह 17वां संस्करण अमेरिका के अलास्का में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.